हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जेनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन को दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन और सेक्स डिटर्मिनेशन इन अदर एनिमल्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में सबसे पहली चीज़, ह्यूमन की बॉडी में दो प्रकार की सेल्स होती हैं। ह्यूमन की बॉडी में 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं। एक को कहते हैं सोमैटिक सेल्स और दूसरे को कहते हैं सेक्स सेल्स। बॉडी की लगभग सभी सेल्स, चाहे वो आँख, नाक, कान, गला, मुंह हो, चाहे वो हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी हो, ये सारी सेल्स सोमैटिक सेल्स होती हैं। एक्सेप्ट सोमैटिक सेल्स, सेक्स सेल्स होती हैं जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। सेक्स सेल्स में गैमेट्स बनते हैं। सेक्स सेल्स 2 होती हैं, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। ये प्यूबर्टी के बाद गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। टेस्टिस के जो गैमेट्स होते हैं वो स्पर्म कहलाते हैं। ओवरी के जो गैमेट्स होते हैं वो एग या ओवा कहलाते हैं, ओवा, ओवम। दोनों सेल्स, जो चाहे सोमैटिक सेल्स हों चाहे सेक्स सेल्स हों, ये दोनों की दोनों डिप्लॉयड होती हैं। डिप्लॉयड का मतलब 2n और 2n इक्वल टू 46। बट जो सेक्स सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। आफ्टर गैमेट का फॉर्मेशन में ये हैप्लॉयड रह जाती हैं, दैट इज n, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 23। ओके, अब एवरी सेल, हर एक सेल में, अभी मैंने बताया क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं 46 में, या कह सकते हैं 23 पेयर। इन 23 पेयर्स में जो 22 पेयर होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स का मतलब होता है सारी के सारे क्रोमोसोम सेम XX टाइप्स के होते हैं, बट लास्ट का जो 1 पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सेक्स सेल्स हैं, यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम है। इन सेक्स क्रोमोसोम में भी मेल में जो होते हैं XY और फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं। ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्ट लेते हैं, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन में XY और XX जो लास्ट के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो पार्ट लेते हैं। अब अगर हमने कहा मेल में XY, फीमेल में XX होते हैं, अब जब इनमें क्रॉस होता है तो सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होता है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन XX, XX, XY और XY। ध्यान देने वाली बात यह है, मेल में जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन का मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, तो मेल में 50% जो स्पर्म होंगे वो कैसे होंगे, जो है X क्रोमोसोम वाले, और 50% जो स्पर्म होंगे वो होंगे Y क्रोमोसोम वाले। अब एक चीज और, फीमेल में ओवरी होती हैं 2, बट दोनों ओवरी एक साथ एक मंथ में काम नहीं करती हैं। एक मंथ में एक ओवरी एक्टिव होती है और एक गैमेट यानी एग का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट मंथ में दूसरी ओवरी एक्टिव होती है और फिर दूसरे एग का फॉर्मेशन करती है जिसमें एक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक मंथ में ये अल्टरनेशन वर्क करते हैं और अल्टरनेशन में एक एक करके, इसीलिए हमेशा ह्यूमंस में एक बार में एक ही बेबी बॉर्न होता है नॉर्मली, दैट इज 50%
मेल और 50% फीमेल चाइल्ड की बर्थ होती है। ओके, दैट इज इसमें मेल और फीमेल का जो बेबी बर्न होते हैं उसमें 50% होते हैं, ना कम ना ज्यादा। अब हमारे इंडिया में कई जगहों पर फीमेल को एज अ लड़का या लड़की होने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, बट सही मायने में अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए तो फीमेल के पास तो दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल के पास एक्स और वाई होते हैं। जब एक्स एक्टिव होता है और एक्टिव होकर एग को फर्टिलाइज करता है तो बेबी गर्ल बॉर्न होती है। जब वाई एक्टिव होता है और वो एग को फर्टिलाइज करता है तो बेबी बॉय बॉर्न होता है। दैट इज मेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड बर्थ। ओके, तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बॉडी जो इजीली था। अब दूसरा जो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स में होता ये है, जैसे ये जो मेल है यहाँ पर हेट्रोगैमेट्स दिखाई दे रहे हैं। हेट्रोगैमेट्स का मतलब अलग अलग, और फीमेल जो होती है वो होमोगैमेट्स होती है, दैट इज दोनों के दोनों गैमेट्स कैसे सेम होते हैं। बट अदर एनिमल्स में होता ये है, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, जैसे एम्फीबियंस हो गए, बर्ड्स हो गई, इनमें क्या होता है, मेल जो होता है वो होमोगैमेटिक होता है, दैट इज XX, या फिर इसको हम ZZ कह सकते हैं। और जो फीमेल होती हैं वो हेट्रोगैमेट्स होती हैं, दैट इज XY या फिर ZW से शो किया जाता है, और सेम यही टेक्निक होती है। बट एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, इन्होंने ऑब्जर्व किया था 1885 में कुछ जो टिड्डे होते हैं, टिड्डे जानते हो, टिड्डे जो होते हैं उनमें उन्होंने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करके उन्होंने देखा कि जो मेल होते हैं उनमें किसी मेल बॉडी में जो है क्रोमोसोम नंबर 0 होता है, X0, और फीमेल में, यानी कि ये हैप्लॉइड होते हैं, और फीमेल जो होती हैं वो XX टाइप्स की होती हैं, यानी कि डिप्लॉइड होती हैं। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो 50% स्पर्म X वाले होते हैं, और 50% जो स्पर्म होते हैं उसमें कोई भी क्रोमोसोम नहीं होता, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, बट एग्स में होता है। एग्स में दोनों में एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। अब फर्टिलाइजेशन के समय या तो डिप्लॉइड बेबीज पैदा होंगे या फिर हैप्लॉइड्स बेबी पैदा होंगे। जो हैप्लॉइड होंगे वो हमेशा मेल होंगे, दैट इज 50% हैप्लॉइड मेल होते हैं, और 50% डिप्लॉइड फीमेल होती हैं। इस प्रोसेस को या इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन को इस प्रकार की डिटर्मिनेशन को हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस स्पेसिफिक टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। चूंकि इसमें हैप्लॉइड मेल है और डिप्लॉइड फीमेल होती हैं, इसलिए इसे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। वरना पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू बेबी इज ऑब्टेन्ड, बिना फर्टिलाइजेशन के नया बेबी बॉर्न हो जाना। ये स्पेसिफिकली ओनली पार्थेनोजेनेसिस जो है ये हनी बी में पाया जाता है। हनी बी में स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि जो हनी बी में क्वींस होती हैं वो हमेशा डिप्लॉयड होती हैं। ये एग देती हैं, जो ये एग देती हैं अगर फर्टिलाइज्ड हो जाए एग, तो वो फर्टिलाइज्ड एग जो है क्वीन में कन्वर्ट होंगे, और जो विदाउट फर्टिलाइज्ड एग हैं
और जो विदाउट फर्टिलाइज्ड एग बेबी में कन्वर्ट हो जाते हैं वो वर्कर कहलाते हैं, जिनके नंबर्स बहुत होते हैं। एक हनी हब में केवल एक क्वीन हनी होती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? पार्थिनोजेनेसिस। इस प्रकार सेक्स डिटर्मिनेशन 2 टाइप्स में हो गया। एक सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बॉडी 50% मेल एंड 50% फीमेल, सेक्स डिटर्मिनेशन इन अदर एनिमल्स। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।